हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और आप सभी जानते हैं, अभी तक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ईएमआरएस ने एक और भर्ती निकाल दी है। आपका जो हॉस्टल वार्डन होता है ना, हॉस्टल वार्डन की एक और भर्ती आ गई है। उसके साथ साथ आपकी टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो भी आई हैं। बट हम यहाँ पर इस वीडियो में पर्टिकुलरली हॉस्टल वार्डन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हॉस्टल वार्डन की आपकी यहाँ पर जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या उसको काम करना होता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बेसिकली आपको, अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि आप जो काम करने वाले हैं वो किस तरह का काम है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक तरह की मोटिवेशन होता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एक चीज बनने के लिए। तो क्या पता ये वीडियो देखने के बाद आप मोटिवेट हो जाए, आपको लगे कि हाँ अच्छी जॉब है, बढ़िया जॉब है और मुझे जॉब करनी चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ईएमआरएस की भर्ती है। ईएमआरएस आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो आता है। पहली बात तो ये, ईएमआरएस मतलब अब होते हैं आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, है ना। ये आपकी एक स्कीम है। इसका एम क्या है, इसके बारे में भी एक वीडियो आया था, अमित सर आपका एक वीडियो लेकर आए थे। हॉस्टल वार्डन की जॉब के बारे में कि क्या आपकी जॉब है, उसकी नोटिफिकेशन आई है, इसके बारे में भी एक वीडियो हमारे यहाँ पर आ चुका है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले कितनी पोस्ट आई हैं, क्या क्या चीजें आई हैं, पहले वो बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर उसकी जो हम यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 18/8 है। 18 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये, दो वैकेंसीज आई हैं, एक टीजीटी की है, एक आपकी हॉस्टल वार्डन की। ये देख लो आप यहाँ पर देखिए आप, ये रहा आपका टीजीटी, ये रहा आपका हॉस्टल वार्डन। टीजीटी की आपकी जो फीस है ना, फीस जो है वो 1500 रुपए है। हॉस्टल वार्डन की आपकी फीस जो है वो 1000 रुपए है। अभी इससे पहले जेएसए और अकाउंटेंट के ही फॉर्म आए थे, उनकी फीस आपकी 1000 रुपए है और इसकी भी आपकी फी कितनी है, 1000 रुपए है। पेमेंट आपका जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, पूरा फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। पेपर आपका जो है वो ऑफलाइन मोड में रहेगा। इसके बारे में भी हम यहाँ पर आगे बात करेंगे भी। ये देखिए कितनी पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन मेल, हॉस्टल वार्डन फीमेल। ठीक, 335 334 ये हो जाएंगी आपकी यहां पर 670 669। ठीक है, लगभग हाँ लगभग क्या पूरे ही है। ठीक है, 669 आपकी टोटल पोस्ट है, लगभग और बिल्कुल बराबर पोस्ट है। सिर्फ एक पोस्ट का फर्क है यहाँ पर मेल में और फीमेल में, सिर्फ एक पोस्ट का। तो 330 टोटल 669 पोस्ट है आपकी यहाँ, है ना। अब आगे चलते हैं, चलिए जी बात कर लेते हैं आपकी पे मैट्रिक्स के बारे में। पे आपको कितनी मिलने वाली है, यहाँ पर पे है आपकी भाई लेवल 5 29,200। जो आपको अकाउंटेंट के लिए पे मिलेगी वही आपको हॉस्टल वार्डन के लिए पे मिलेगी। लगभग 50,000 से ऊपर आपकी सैलरी में होने वाली है। 29,200, हाँ 29,200 आपके यहाँ पर बेसिक पे है। आपके यहाँ पर डीए वगैरह मिलाकर जो भी आपके इंसेंटिव सब मिलाकर आपको 50,000 के ऊपर आपको सैलरी जो है वो मिलने वाली है। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे इसकी मोड की। मैंने आपको बताया था, आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। यहाँ पर ये मेंशन्ड है। चॉइस क्या रहेगी, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक में आप पेपर दे सकते हैं। टीजीटी की बात हम यहाँ पर कर ही नहीं रहे हैं। स्टिल इन केस ऑफ टीजीटी बिजनेस कैटेगरी एंड हॉस्टल वार्डन द लैंग्वेज कंपटीशन टेस्ट इन पार्ट 6 विल बी कंडक्टेड इन रीजनल। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है इसमें होगा एक रीजनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा वो आपका, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो उसमें होगा। बट पेपर जो कॉमन पेपर जो होगा आपका वो आपका इसी में होने वाला है। ठीक, यहां तक बात है सब आई थिंक क्लियर है। चलो जी, अब आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पर। क्या क्या आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे वो देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस 10 सवाल 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 20 सवाल 20 नंबर, नॉलेज ऑफ आईसीटी 20 सवाल 20 नंबर, नॉलेज ऑफ पोस्को आईसीटी ये आपका कंप्यूटर वाला पार्ट ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत लेवल जो चेंज होगा ऊपर नीचे आएगा बट कोई बात नहीं। नॉलेज ऑफ पोस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 सवाल 10 नंबर। पोस्को बहुत जरूरी है, आपको हॉस्टल में रहना है, आपको हॉस्टल का वार्डन बनना है, तो आपको जो रूल्स है, क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर, अगर 12th तक भी स्टूडेंट मान लो, तो एक हमारी नॉर्मल एज 16-17 तक की एक एज जाती है बच्चों की वहां पर, तो उनसे जो रिलेटेड एक्ट होते हैं, जो भी कानूनी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर पोस्को को डालना बहुत जरूरी है और अच्छी बात है पोस्को इसमें आ रहा है। फिर आते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पर, ये रहेगा भाई आपका मेन चीज, है ना। 30 सवाल 30 नंबर। फिर आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है आपकी 30 नंबर की 30, इसमें आएंगे देखो भाई 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की आपकी रीजनल लैंग्वेज, टोटल हो गए 30।
यहां तक चीजें क्लियर है? बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की, इस पर थोड़ा सा भी आगे आगे डिटेल में एक बार बात कर लेंगे। पेपर आपका जो 2.5 घंटे का रहेगा, 2.5 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। और जो अलग अलग लैंग्वेज है यहाँ पर, जो जिन रीजनल लैंग्वेज की बात की गई है, बंगाली है, डोगरी है, इंग्लिश है, गैरो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, उर्दू, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथली, ये 18 लैंग्वेज जो यहाँ पर ये गिवन है। 18 लैंग्वेज में आपका जो 10 नंबर का पार्ट जो आएगा, इनसे अलग हिंदी इंग्लिश में इसमें इंक्लूड है, वो भी इसी में रहेगा। अच्छा, ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। ठीक है, तो जो स्टेट की जो वैकेंसीज है, स्टेट पे ये डिपेंड करेगा कि स्टेट में आपकी जो जॉब जो है, एवरी कैंडिडेट हैज टू पुट ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ aforementioned school schedule languages. However, the standard of English and Hindi for those who are opting one of these two languages as regional language also will be higher than the standard rate of language. ठीक है जी, जनरल हिंदी आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी। ठीक है, मैं आपको उसके लिए यहाँ पर रिकन्फर्म कर रहा था। जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, उसके बाद क्या है, जो थर्ड लैंग्वेज आप चूज करोगे उसका जो लेवल है वो उससे ज्यादा होगा। अगर आप हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश चूज करेंगे, जनरल इंग्लिश से जो 10 नंबर आएंगे वो थोड़े टिपिकल आएंगे। मान लो सपोज कीजिए आप यूपी के हैं, उत्तराखंड के हैं, राजस्थान के हैं और बिहार के हैं, दिल्ली के हैं, मतलब आप अगर नॉर्थ वाले पार्ट से आप बिलोंग करते हैं, सिर्फ प्योर जो आपका नॉर्थ वाला पार्ट है, आप यहां से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, या तो इंग्लिश चूज करेंगे या फिर आप हिंदी चूज करेंगे। तो 10-10 नंबर ये तो आपके आएंगे ही आएंगे, जो जनरल इंग्लिश हिंदी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा जो आपकी रीजनल लैंग्वेज जो ऐड होगी, वो जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा टफ होगा यहाँ पर। ठीक, चलो जी, ये हो गया पूरी उसकी बात की पैटर्न क्या है। अब बात करते हैं सिलेबस की। जनरल अवेयरनेस आपकी जीके आएगी, बेसिक करंट अफेयर्स आएगी आपकी 10 नंबर में। हाँ जी, 10 नंबर में आएगा। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी वही है आपका जो जेएससी और अकाउंटेंट में था, हमने बताया था। पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन, रीजनिंग, वेन डायग्राम। ठीक, सेम सिलेबस है। तो एक चीज और, अगर आप अकाउंटेंट की है ना, अगर आप जेएससी की, आपने दोनों फॉर्म फिल किए हैं, तो इसका फॉर्म जरूर फिल करिए। बहुत थोड़ा सा चेंजेस सिलेबस में, ज्यादा फर्क नहीं है। अगर जेएससी कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल जाओ, इस फॉर्म को बिल्कुल भरो। अकाउंटेंट में फिर भी थोड़ा बहुत ही रहता है कि भाई मुझे अपना जो मेन पार्ट है उसको कवर करना है। बट अगर जेएससी के लिए आप गए हैं, या अगर नहीं, अब अगर आप अकाउंटेंट के लिए भी गए, बट थोड़ी सी अलग सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा, है ना। एक ही चीज पढ़कर 8-9 घंटा वैसे ही पढ़ते हैं, 10-12 घंटा वैसे ही पढ़ते हैं, उसमें से 1-2 घंटा अगर ऊपर नीचे हो भी रहे हैं इसके लिए, और सेम पैटर्न आ रहा है, देखो ना, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं है, आईसीटी भी सेम है, तीनों चीज बिल्कुल सेम है जो वहां पर थी। तो मैं बोलूंगा कि आपको ये फॉर्म भी फिल करना चाहिए अगर आप उसकी यहां पर तैयारी कर रहे हैं। बात करें नॉलेज ऑफ पॉस्को की एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स की, ये 10 एक्ट यहाँ ये आएगी आपकी 10 नंबर की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर यहाँ 10 पॉइंट यहाँ पर गिवन है, और 10 ही नंबर का आपको आया। तो बस यही पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, मोटा मोटा पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं आएगा। पोस्को क्या होता है, कब आया था, क्यों आया था, लेटेस्ट पोस्को में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यही बातें आपको बेसिक बेसिक यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं। अब देखो, जॉब आपकी हॉस्टल की है, तो क्वेश्चन कैसे होंगे आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि आपको चीजें मैनेज कैसे करनी है, हॉस्टल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आपको मतलब यहाँ भी आपका एप्टीट्यूड कम, थोड़ी सी ना आपकी रीजनिंग जाएगी, कि अगर आपको दे देंगे एक सिचुएशन और उसमें आपको डाल देंगे कि ये ऐसे हो रहा है, आपको क्या करना है, इस तरह सवाल जो है इसमें बन के आएंगे। ठीक, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं, उनको आपको हैंडल करना है, तब आप क्या करोगे, मैनेज करना है। ठीक है, इन्वेंट्रीज की, हॉस्टल की, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, मेल फीमेल को अलग अलग करना, मतलब कि उनमें थोड़ा डिफरेंस रहे, रहने के हिसाब से, काम करने के हिसाब से, वैसे आपको डिफरेंस नहीं करना है लोगों में। ठीक, इंश्योरिंग क्लीनलीनेस ऑफ हॉस्टल प्रेमिसेस। तो आपको जहां पर 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन इसमें कैसे बनेंगे, आपको ना कुछ कंडीशन दी जाएंगी और उसके ऊपर आपको जो है वो आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली रीजनिंग का ही पार्ट मैं तो उसको मानूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। ठीक, आगे चलें, बात करें इंग्लिश की। नॉर्मल इंग्लिश जो आपके अकाउंटेंट जीएसए में वही है, वर्ब, टेंसेस, वॉइस हो गया, आपके अनसीन पैराग्राफ आएंगे आपके। ठीक है, ये सब चीजें इसमें यहाँ पर आएंगी। हिंदी की बात करें, संधि, समास, विलोम शब्द, और फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज जो यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है। ये था आपका पूरा सिलेबस। ठीक है जी, इसको हमने एक बार रिकॉल से कर लिया है, ये करना जरूरी है। ठीक है, एक चीज को आप बार बार देखते रहोगे ना, रिकॉल करना जरूरी है। अगर आपको मन में कोई डाउट भी होगा ना, तब वो चीज भी आपकी ना एकदम से फिर क्लियर हो जाएगी, इसलिए सारी चीजें रिकॉल करनी बहुत जरूरी है। बात करते हैं अब काम की, काम क्या करना है। ठीक है, मैंने फिर भी ट्राई किया कि मैं फटाफट से वो वाला पार्ट जो वाइंड अप कर दूं, है ना। अब काम क्या करना है आपको, इस पे आते हैं। देखो जी,
यहाँ पर ना ये जो जॉब है आपकी, ये जाएगी थोड़ी सी ना, मतलब आपकी मोरल वैल्यूज कैसी हैं, आपकी एथिक्स कैसे हैं, आपकी एथिकल वैल्यूज कैसे हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, अगर मुझे एक वार्डन बनाया जाए तो मुझे लगता है कि आपका जो एक फॉर्मल काम है, देखो वो तो आपको करना ही करना है ना, जो आपकी लिखा पढ़ी है, कागज जमा करने हैं, बनाना है, वो तो आपको करना ही करना है। बट आप वहां रहेंगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा, 4 लोगों को कैसे मैनेज करना है, अभी आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है, आज ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे पास, इस तरह से। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब ये रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब ये होती है एक तरह से। मतलब जिन लोगों को पसंद है ना लोगों से मिलना, आप एक हॉस्टल में हो, आपके साथ ठीक है 200 300 400 500 बच्चे रह रहे हैं, आपको उन सबको मैनेज करना है, ठीक है, कौन कब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हाँ, समहाउ इट इज फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, हो भी जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, हो कभी, क्योंकि हम घर में हम हमारे पास बच्चे होते हैं, वो हमें इरिटेट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। बट इसमें ना चैलेंजेस भी बहुत सारे आएंगे आपके पास और मजा ही बहुत आएगा। ठीक, तो बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आएगा इसमें स्टूडेंट वेलफेयर। द हॉस्टल वार्डन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड द वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स रेजिडिंग इन द इमारत हॉस्टल। ठीक, मतलब क्या है कि उनके वो फिजिकली बच्चे ठीक है, मेंटली वो ठीक है, ठीक, और वो मतलब खाने के हिसाब से हर तरह से वो बिल्कुल ठीक है। आपको देखना है कि प्रॉपर जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल बन के चल रहा है। दूसरा जाएगा आपके यहाँ पर भी डिसिप्लिन, वो बहुत जरूरी है। वार्डन इसीलिए होता है बच्चे बच्चे आपस में लड़ाई ना करें, आपस में कोई काम ना, कोई जो भी हॉस्टल में ठीक है जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो उनको मेंटेन करके चले। आपको जो रूटीन है उसको फॉलो करें, किस टाइम उठना है, किस टाइम बैठना है, कब खाना खाना है, मैस कब खुलेगा, ठीक, मैस कब बंद होगा, बच्चा कोई लेट ना हो, सब लोग टाइम पर आए, सब लोग टाइम पर जाएं, ये सारी चीजें, ठीक है, ये होगा आपका डिसिप्लिन वाला पार्ट। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। हॉस्टल में भी रहोगे तो अकोमोडेशन चाहिए होगा। खाना, मेन चीज है खाना, बच्चों को खाना टाइम पर मिल रहा है, ठीक है, जो भी आपका राशन है वो टाइम पर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें, क्या चीज कमी है क्या चीज ज्यादा है, वो आपको सारी मैनेज करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों की प्रॉपर बेडिंग, बच्चे कहाँ रह रहे हैं, उनके बेड ठीक से प्रॉपरली मेंटेन्ड है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बार बार उनको चेक करना, ठीक है, सारी चीजों को। उसके बाद बात करेंगे सैनिटेशन, ये बहुत जरूरी है आजकल, ठीक है, ये बहुत जरूरी है सैनिटेशन की। बच्चे साफ सफाई में रह रहे हैं, जितना बच्चे साफ सफाई में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, उतने कम वो क्या है बीमार पड़ेंगे। और मेन पार्ट है स्टडी का एनवायरनमेंट, है ना, माहौल जो है पढ़ने का रहना चाहिए कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक बच्चे पढ़ेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक बच्चे खेलेंगे, हर चीज जो है वो सबसे मैनेज होनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी भी बिल्कुल जरूरी है, ठीक है, सेफ्टी चेक्स होने चाहिए, कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है, सारी चीजें होनी चाहिए। टाइम जो रजिस्टर है वो मेंटेन होता है कि आप 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद आप नहीं आ पाएंगे हॉस्टल में, नहीं तो आप घर पे बात करो, एप्लीकेशन दो, कुछ भी करो। बाहर जाना है एप्लीकेशन लगेगी, अंदर आना है एप्लीकेशन लगेगी, कितने टाइम के लिए घर जा रहे हो, कब घर से वापस आ रहे हो, सारे सेफ्टी इश्यूज, कोई बाहर का पर्सन आपके हॉस्टल में ना आ पाए, ये सारी चीजें देखना। ठीक, आगे चलते हैं एकेडमिक सपोर्ट। अब जो 2-3 पॉइंट्स हम यहाँ पर बात करेंगे ना, ये आएंगे आपके देखो थोड़े से पर्सनल, मतलब कि आप क्या चाहते हो उन बच्चों के लिए कि जो स्टूडेंट्स आपके पास रह रहे हैं उनका भला कैसे हो। दो चीजें हैं, एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स, क्योंकि पूरे दिन वो आपके साथ हॉस्टल में रहेंगे, है ना, तो उनको स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम देना बहुत जरूरी है, एकेडमिक के लिए भी टाइम उनको बहुत जरूरी है। कि बच्चों को मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको एक चीज अगर आती है, बच्चे से आप जाके बात करो, आपको लग रहा है कि बच्चा बकरी से परेशान है, आप उससे बात करो, मतलब एक पेरेंटल गाइड टाइप की जो चीज होती है वो आप जाकर देखिए, उससे आप बात करिए कि अच्छा हाँ बेटा ऐसा हो रहा है, वो आपको बताएगा, मतलब आप उसको कंफर्टेबल कराइए ताकि वो आपको अपना सेकंड पेरेंट माने, क्योंकि वो बच्चा जो है वो घर छोड़कर आ रहा है बेचारा और वो आपके पास रह रहा है, तो उसको वो घर फील होना चाहिए। तो एकेडमिक सपोर्ट और फिजिकल और जो आपका फिजिकल एक्टिविटीज है ये सपोर्ट उसको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, तो वो काम भी आपको करना है। गार्डन सपोर्ट स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोग्रेस बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस, आपको कुछ आता है उसके स्टडी आवर्स को अरेंज करना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगी आपकी एकेडमिक सपोर्ट में। ठीक है, आगे है काउंसलिंग सपोर्ट, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अटेंडेंस एंड मॉनिटरिंग, अटेंडेंस बहुत जरूरी है, बच्चे आज उठे, कितने बच्चे गए हैं, कितने बच्चे वहां पर हॉस्टल में हैं, कौन बीमार है कौन बीमार नहीं है, इन सारी चीजों को अटेंडेंस करना और उनको मॉनिटर करना, ठीक है, रेगुलर चेक करना, रोल कॉल्स देखना फटाफट से, ठीक है, मतलब रोज शाम को जाना कि हाँ ये बच्चा यहाँ पर बेड में रह रहा है नहीं रह रहा है, हर चीज का टाइमिंग होता है, ऐसा नहीं है कि चीजें पूरे दिन चलती हैं, हर चीज का टाइम है, आप एक टाइम बनाकर चलेंगे, बच्चे उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेंगे, ठीक है जी। कम्युनिकेशन, ठीक है, अभी इसके बारे में मैंने बात की कि उनसे आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका इमरजेंसी रिस्पांस, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इमरजेंसी रिस्पांसेस क्या होता है,
अब देखो, आप रह रहे हो एक हॉस्टल में, आपका है स्कूल, मतलब आपके स्कूल में सभी लोग होंगे, आप भी हैं, बच्चे भी हैं, टीचर्स भी रहते हैं वहां पर। तो इस तरह के स्कूल्स में कि आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज भी होती हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कुछ हो गया है, किसी बच्चे को गलती से चोट लग गई, ठीक है, तो उसको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि फटाफट से आप मेडिकल असिस्टेंस को, मतलब उनको कॉल करें, उनको बुलाएं कि हाँ भाई आ जाओ, और ऐसे ऐसे कुछ भी इशू हो सकते हैं, उनका ध्यान रखना प्रॉपरली। ये होता है आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज। इन इमरजेंसी और क्राइसिस द वार्डन टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शंस टू एंश्योर द सेफ्टी एंड वेलबीइंग ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इंक्लूड्स कोऑर्डिनेटिंग विद द रिलेवेंट अथॉरिटीज एंड इनिशिएटिंग नेसेसरी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। मैंने बोला ना, यहाँ पर चीजें ना बहुत बड़ी, मतलब आपका दिमाग जो है वो दो चीजें भी कर सकता है उस टाइम। मान लो एक ऐसी चीज हो रही है, कोई इमरजेंसी है, सपोज किसी बच्चे को चोट लग गई है ना, आपने अपने अथॉरिटीज को कॉल किया, कोई प्रोटोकॉल है, आपको उनको कॉल करनी है, इन्फॉर्म करना है, और तब उसको बाहर लेके जाना है, वो नहीं उठा रहे हैं कॉल, आप क्या करोगे? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कॉल लोगे, फिर आप अपने लिए कॉल करोगे कि चलो भी चलते हैं बाहर, मैं खुद लेके चलता हूँ। मतलब कुछ चीजें हैं ऐसी जहां पर कुछ चीजें आपको ऑन द पेपर करनी है, कुछ चीजें आपको ऑफ द रिकॉर्ड करनी भी पड़ती हैं, बहुत चीजें होती हैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड करनी पड़ती है, बट इट शुड बी इन द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। कहने का मतलब यह है, तो मिक्स जॉब है, बड़ी अच्छी जॉब है, और देखा जाए तो एक मतलब रोलर कोस्टर राइड रहेगी इस जॉब में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, है ना, और एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, यही था तो मेरे तरफ से इस वीडियो में, बाकी बातें इसके बाद करेंगे। ये मुझे जो बताना था मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको तैयारी करनी है हमारे साथ, एग्जाम बी के साथ, या फिर आपकी कोई और भी क्वेरी है इस जॉब से रिलेटेड, ठीक है, तो नीचे एक फॉर्म है, हॉस्टल वार्डन करके एक फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म होगा, उसको आप फिल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज जो है हमसे आप बता सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपकी जॉब लोकेशन हो, चाहे वो आपकी सैलरी की हो, या फिर चाहे आपका वो काम की हो, चाहे आपका सैलरी, मतलब कुछ भी, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू हॉस्टल वार्डन, आप हमें वहां पर गूगल फॉर्म पर आप वो फॉर्म को फिल कर दीजिए और वी विल गेट बैक टू यू। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे होगा, आप जाके उसको फटाफट से फिल कर दो, और नहीं है तो फटाफट जाओ फॉर्म फिल करो, तैयारी स्टार्ट करो बहुत अच्छे से। ठीक है, हमारे साथ आपको तैयारी करनी हो तो भी आप गूगल फॉर्म में उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको सारी बातें पता लग गई होंगी, और ठीक है, फिर ऐसी आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर इश्यूज ओवर देयर। ठीक है जी, फिर थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।